अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे कच्चे आलू के कबाब जो बहुत मज़े के बनेंगे, अंदर से सॉफ़्ट और बाहर से क्रंची से बनेंगे। तो उसको बनाने के लिए हम पहले आलू लेंगे। 3 से 4 अदद मैंने आलू लिए थे। आलू को हम छील लेंगे कटर की हेल्प से, आप चाहें तो छुरी से भी छील सकते हैं। और अगर आपने ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाने हैं तो आप आलूओं को थोड़ा डबल क्वांटिटी कर लें, मतलब कि उसी की। इस तरह से हमने आलू छील लिए थे। उसके बाद मैंने कद्दूकश करेंगे, और कद्दूकश आप बहुत ध्यान से करिएगा, हाथ भी अक्सर कट जाता है जल्दी में। और ये हमारे आलू यहाँ पे कद्दूकश हो गए थे सारे। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने इसमें 2 से 3 गिलास पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद मैंने इन्हें रख दिया था, क्योंकि कद्दूकश हुए हुए आलू बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं, तो इन्हें आप फ़ौरन पानी डाल दें। उसके बाद मैंने मीडियम साइज़ की एक प्याज ली थी, इसे हम छील लेंगे। छीलने के बाद हम इसे बारीक बारीक काट लेंगे। बारीक बारीक काटने के बाद हम इसे लच्छे इसके हम अलग अलग कर लेंगे प्याज के। और अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप 2 से 3 भी प्याज ले सकती हैं। और इस तरह से हम इसको कर लेंगे, लच्छों में काट लेंगे, या आप लच्छों में काट लें या इस तरह से काट लें। काटने के बाद हम इन्हें अलग अलग कर लेंगे, लच्छे खोल लेंगे इस प्याज के। हाथ की मदद से ही करेंगे हम ये। और ये देख सकते हैं हम, यहाँ पे मैंने प्याज काट ली थी इसी तरह, और इसे आप हाथ की हेल्प से इस तरह अलग अलग कर लें। उसके बाद हम इसे एक बर्तन में लेके साइड पर रख देंगे। और फिर हम करेंगे दूसरी जानिब बढ़ेंगे हम। उसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच ज़ीरा, और साथ ही हम लेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, धनिया पाउडर कह रही हूँ, साबुत धनिया लेंगे। 1 चम्मच ज़ीरा और 1 ही चम्मच हम धनिया लेंगे, साबुत धनिया। इसे हम शॉपर में डाल के बेलन की हेल्प से हम इसे ऐसे हाथ की मदद से क्रश कर लेंगे, जो कि दरदरा सा होगा, ना बहुत मोटा होगा ना बहुत पतला, दरदरा सा हमें ऐसे ही चाहिए। हर चीज़ के लिए हम मिक्सी नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम कुछ हाथ का इस्तेमाल भी करेंगे। और इस तरह से हम इसे दरदरा सा कर लेंगे। उसके बाद हम आलू लेंगे, जिन्हें मैंने धोकर पहले से रखा था। हम इन्हें अब निचोड़ लेंगे अच्छे से, साफ़ पानी से वॉश करने के बाद हम इन्हें निचोड़ लेंगे, आलूओं को जो हमने कद्दूकश करके रखे थे। इसी तरह आपने हाथ की मदद से इसका पानी एक्स्ट्रा जो जितना भी हो आपने निचोड़ के निकाल देना है। और ये देखेंगे इस तरह से आपके पास ये क्रिस्पी से क्रंची से ना आलू होंगे। जो हमने प्याज ऐड करेंगे, प्याज ऐड करने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम इसमें ऐड करेंगे बेसन ऐड करेंगे हम इसकी बाइंडिंग के लिए, ताकि हमारी जो टिक्कियाँ हैं, जो कच्चे आलू के हम कबाब बना रहे हैं, वो बाइंडिंग हो जाए। मैंने इसमें 1 कप बेसन ऐड किया था, 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें मैदा ऐड किया था। आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। और जो हमने दरदरा सा पीसा था ज़ीरा और साबुत धनिया, हम वो ऐड कर देंगे यहाँ पे। और हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई मिर्चें, जिसे हम दड़ा मिर्च भी कहते हैं, ये ऐड कर दिया था मैंने 1 टेबल स्पून भरकर। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, और चाट मसाला ऐड करेंगे हम इसमें 1 चम्मच भरकर। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्चें। और हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा, हाफ़ टी स्पून कह सकते हैं। काली मिर्च ऐड की थी, हाफ़ टी स्पून। और हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया पाउडर भी, हाफ़ टी स्पून। ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड करने के बाद हम इसे हाथ की मदद से अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमने सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम अपने हाथ का इस्तेमाल करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो जितनी भी बाइंडिंग है वो हमारी अच्छे से हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसमें ग्रीन चिली सॉस भी डाला था, आप चाहें तो वो ग्रीन चिलीज़ आप वो क्रश करके भी डाल सकते हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था मैंने इसमें, ये 2 चीज़ें भी डाली थी। और इसके बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसमें पानी नहीं जाएगा, ये हाथ से जो इसका अपना मॉइस्चर होगा उसी में ये अच्छे से बैंड हो जाएगा। इस तरह से आप इसको दबा दबा के इसे अच्छे से वो करेंगे मिक्स, तो ये एक जान हो जाएगा सब चीज़ें। और उसके बाद हम इसको टिक्की की शेप दे लेंगे। ऑयल मैंने पहले से रखा हुआ था गर्म होने के लिए, ऑयल हमारा गर्म हो चुका था। ये देखिए इस तरह से टिक्की की शेप देके हम इसे 1 बाय 1 डाल लेंगे इस तरह से। और ये लो फ्लेम पे बनाई थी मैंने, बहुत मज़े की बनी थी, अंदर से सॉफ्ट थी, बाहर से क्रंची थी, क्रिस्पी थी। आप ज़रूर बनाइएगा, कोई मेहमान आ जाए अचानक से तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत जल्दी बन जाती है, ईज़ी रेसिपी है। आलू ये तो होता है ना कि पहले हमें आलू उबालने पड़ते हैं, फिर हमें इसका कुछ बनाना पड़ता है, तो इसमें आपको आलू उबालने की झंझट नहीं करनी पड़ेगी। ये सिर्फ आप कद्दूकश करेंगे और जल्दी से इसमें मसाले ऐड करेंगे और आप इसको बना लेंगे। ये जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है, और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना फीडबैक भी शेयर करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कमेंट्स में लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये देखेंगे हमारे कबाब बनकर तैयार हो गए, और बहुत मज़े के थे। आप इसे ट्राई करिएगा ज़रूर। आप चाहें तो केचप के साथ भी खा सकते हैं, नहीं तो ग्रीन चटनी के साथ भी।